मौके पर हमसे बात करने के लिए फिल्म निर्माता रणजीत जी जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। पर आज तो स्वागत था, तो दुख की घड़ी है बहुत बड़ी। बिल्कुल रणजीत जी, अब ये एक ऐसे दुख की घड़ी है कि 2 दिनों के अंदर अंदर फिल्मी दुनिया के 2 बेहतरीन सितारे हमें छोड़ चले हैं और आज ऋषि कपूर साहब का निधन हुआ, कल इरफान खान साहब का निधन हुआ। और सबसे बड़ी बात है, ऋषि कपूर वो सितारा है, उस परिवार से आते हैं जो हम कह सकते हैं कि इस परिवार ने एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को काफी अपना सहयोग दिया है। इस इंडस्ट्री को जान देने के लिए, इस इंडस्ट्री को एक आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस परिवार की हर एक पीढ़ी ने बचपन से ही योगदान दिया है। क्या कहेंगे सर? सर, आर.के. स्टूडियो का बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान की फिल्म लाइन को बड़ा करने, और ऋषि कपूर के ध्यान के बाद ऐसा लगता है कि फिल्मिस्तान खाली हो गया है। कल ही जैसे इरफान खान जी की डेथ हुई तो बहुत बुरा लगा, और इसका आज तो इतना बुरा लग रहा है कि मतलब मुझसे बोलते हुए नहीं जा रहा है। इतने बड़े एक्टर जो इतने अच्छी पिक्चरें दी, जिन्होंने सुपर हिट पिक्चर दी बॉबी, उसके बाद उन्होंने दी प्रेम रोग, इतने बढ़िया एक्टर का निधन हो जाना, ऐसी खाली स्थिति को कोई नहीं भर पाएगा। इस शब्द कहे नहीं बनते हैं। इतने अच्छे इंसान थे, सबसे कोऑपरेट करते थे, कोई अच्छा जो आर्टिस्ट नया होता था उसको सिखाते थे, और ऐसे आप बढ़िया आदमी का देश मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री से जाना बहुत ना भरने की कहावत है। बिल्कुल रणजीत जी, आपने सही कहा, ऐसे व्यक्ति का जाना एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद दुख की घड़ी है। और ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री ने 2 ही दिन में अपना बहुत कुछ लुटा दिया है और अब बस ये दोनों ही सितारे बस सिर्फ हमारी यादों में ही रह गए हैं। और अपनी जो उन्होंने शानदार जो प्रस्तुतियां जो दी हैं अलग अलग फिल्मों के माध्यम से, अलग अलग किरदारों के माध्यम से, अब बस हम उन्हें इन्हीं में देख पाएंगे। और एक किस्सा याद आता है सर, अग्निपथ पिक्चर की जब कास्टिंग हो रही थी तब ऋषि कपूर साहब ने एक बार कहा था कि मैंने जीवन भर चॉकलेटी हीरो की भूमिका निभाई है, और करण जौहर साहब उनसे विलेन की भूमिका निभाने को कह रहे थे। ऋषि कपूर साहब का कहना था कि मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़े रहे। और आप ही नहीं बल्कि अब पूरा भारत जानता है कि जब उन्होंने वो भूमिका की तो हम सब हक्के बक्के रह गए थे। ऋषि कपूर साहब का ये अंदाज भी किसी ने नहीं देखा था और उस भूमि में भी उन्होंने क्या कमाल का अभिनय किया था। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक्टिंग में कहीं भी वो किस्मत ही कमी नहीं है जी, किसी भी चीज में कह लो। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे। मैं कह रहा हूँ नेक दिल इंसानों को ही भगवान क्यों उठा रहा है, अच्छे एक्टर को। अब ये दो एक्टर चले गए, इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल रणजीत जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही नेकदिल इंसान थे और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। और जिस हिसाब से उनकी जो कुछ अभी हम लेटेस्ट मूवीज की बात करें, कपूर एंड सन्स थी, अमिताभ बच्चन साहब के साथ 102 नॉट आउट थी, उसमें भी उन्होंने मतलब वो जितने लोग भी उनके आसपास होते थे, बड़े जूनियर आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, वो अगर उनके पास भी आते थे या वो नहीं भी आते थे, वो खुद जाके उनको बताते थे कि आप इस तरीके से करें, इस तरीके से ना करें, अगर आप ऐसे रोल को निभाएंगे तो ये और ज्यादा निखरेगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज एक पूरे इंस्टीट्यूशन का अंत हो गया है। बिल्कुल, मैंने आपसे बताया कोई नया आर्टिस्ट भी उनके साथ काम करता था, उसको पूरा समझाते थे जी। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं लगता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी, बिल्कुल समझाते थे। ऐसा नेक दिल इंसान था, मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसा उठ जाना आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत दिन खराब चल रहे हैं। 2 दिन से ऐसा सुनने में आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल सुन सी पड़ी हुई है ऐसी आज की न्यूज सुनने के बाद। बिल्कुल रणजीत जी, और अगर ऋषि कपूर साहब की हम बात करें तो वो अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। जब उन्होंने सोशल मीडिया पे कदम रखा था, कई लोग उनसे बोलते थे कि आप भी सोशल मीडिया पे आइए, और जब से वो सोशल मीडिया पर आए थे अपनी हर बात को बहुत ही बेबाक तरीके से वो रखते थे। चाहे वो देश का कोई भी मुद्दा हो, भले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो या फिर राजनीति से जुड़ा हो या देश में जो भी मुद्दे चलते थे उन पर भी वो अपनी बात बेबाकी से बिना किसी से डरे हुए रखते थे। अभी जस्ट उन्होंने कोरोना के ऊपर भी लिखा क्यों ना वाइन शॉप खोल दिए जाए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं सर कि अपनी बात उन्हें रखनी है और वो बिना किसी से डरे, बिना ये सोचे कि मेरे एक ट्वीट का या मैं जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, उन्हें भी पता था कि कई लोग होंगे जो मेरी किसी ना किसी बात की आलोचना करेंगे, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जो भी अपनी बात रखी हो उसके लिए उन्होंने वो उस बात से पीछे हटे हो, ना कभी डरे हैं वो। जी बिल्कुल।
तो रणजीत जी, जिस प्रकार से अभी आपने कहा, फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा नुकसान है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी उनकी कई पिक्चरों की शूटिंग हुई थी। ताजा एक फिल्म याद आती है जिसमें उन्होंने हमारे जो गुलाबी शहर है जयपुर, वहां के एक बैंड कंपनी के एक मालिक का उन्होंने रोल किया था। तो जयपुर से भी उनकी कई यादें जुड़ी हैं। जयपुर ने तो एक बड़ा सितारा पहले ही खो दिया हमारा कल जी, इरफान खान जी को। जी, और आज इतना बड़ा, और हमारे मतलब इंडस्ट्री से खाली हो गई लगती है। बिल्कुल रंजीत जी, आपने सही कहा। और इस समय आप इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ में जुड़े, आपने ऋषि कपूर साहब के लिए जो भी बातें कही उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।